कल हमने किया था आनुवांशिकता क्या होती है और मेंडल के नियम। मेंडल के नियम हमें ये बता रहे थे कि जो लक्षण है माता पिता और पूर्वजों से उनके संतान में, उनके बच्चों में वो लक्षण कैसे जाते हैं, ठीक है ना, ये हमें मेंडल ने बताया था। फिर हमने मेंडल का नियम करते वक्त ही हमने ये देखा था कि कुछ लक्षण जो पहली जनरेशन में दिखते हैं, कुछ लक्षण है जो दूसरी तीसरी जनरेशन में जाके दिखते हैं। जो लक्षण पहली जनरेशन में, पहली पीढ़ी में दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो आगे वाली पीढ़ी में जाके दिखते हैं उन्हें कहते हैं हम अप्रभावी लक्षण। क्लियर है? लेकिन दिखते जो संतान के अंदर माता पिता से आते सारे लक्षण हैं, जो दिखते हैं वो प्रभावी और जो नहीं दिखते वो अप्रभावी। ये पहला नियम था मेंडल का। और दूसरा नियम मेंडल का ये था कि अगर माता और पिता के अंदर से दो लक्षण आ रहे हैं, कोई भी दो लक्षण, जैसे कि हमने कल जो मटर का पौधा लिया था उसके अंदर एक हमने लक्षण लिया कि उनकी लंबाई वाला लक्षण, एक लंबा दूसरा छोटा, और एक उनका दूसरा लक्षण लिया था उनके बीज, एक के बीज गोल दूसरे के बीज झुर्रीदार। ठीक है, तो अगर वो दोनों लक्षण, जैसे कि मान लो ये लंबा पौधा है, ठीक है, और इसके बीज जो है वो गोल है, और एक छोटा पौधा है और इसके बीज जो है झुर्रीदार है, ठीक है। अब अगर ये वाला अलग लक्षण है, ये वाला एक अलग लक्षण है दोनों, और इसका भी ये जो इसकी लंबाई है वो एक अलग लक्षण है और इसके बीज है वो एक अलग लक्षण है। जब इन दोनों से जो नया पौधा, इन दोनों को मिलाने से जो नया पौधा बनेगा उसके अंदर ये वाला लक्षण इसके साथ चलना चाहिए और ये वाला लक्षण इसके साथ चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेंडल ने प्रयोग करके देखा तो जब ये वाले लक्षण जब यहाँ पे बना तो सबसे पहले तो जो पौधे होंगे वो कौन से होंगे? लंबे होंगे, क्योंकि ये वाला गुण क्या होता है? प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण होता है। ठीक है, अब इनके बीज कौन से? इनके बीज, इनमें से जो भी यहाँ पे इनके बीज दिखेंगे ना वही क्या हो जाएगा? प्रभावी लक्षण। अगर मैं कह दूं कि गोल, तो प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ? गोल वाला। और अगर झुर्रीदार वाले तो फिर कौन सा हो जाएगा? झुर्रीदार प्रभावी लक्षण। लेकिन जब मेंडल ने करके देखा ना प्रयोग, तो बीज थे वो गोल थे। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण यहाँ पे दो प्रभावी लक्षण हुए, एक तो इनकी लंबाई ये वाला प्रभावी लक्षण, और एक इनके बीज गोल है ये वाला प्रभावी लक्षण। क्योंकि यहाँ पे इसके पास दो चॉइस थी, ये छोटा भी हो सकता था बड़ा भी, लेकिन इसने क्या चुना? बड़ा होना, तो इसका ये वाला प्रभावी लक्षण हो गया। दूसरा, बीज के अंदर भी इसके पास दो चॉइस थी, झुर्रीदार बीज भी हो सकते थे, गोल हो सकते, लेकिन इसके बीज कौन से हुए? गोल। लेकिन इसके अंदर गोल बीज है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला गुण है वो इसके अंदर आया नहीं, गुण वो आया है लेकिन वो छिपा हुआ है, इसलिए उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। वो ये वाली है फर्स्ट जनरेशन। वो वाला गुण कब दिखेगा? तो इससे आगे वाली में या उससे भी आगे वाली, किसी भी एक में जाके दिखता है। ठीक है, तो इससे आगे वाली में क्या होता है? लंबाई के साथ क्या होता है? लंबाई के साथ ये होता है कि तीन पौधे हैं वो, अब इससे जो आगे वाली जनरेशन है वो उसने कैसे बनाई थी? तो इस वाले फूल, यानी कि इसने इसी वाले के फूल के ऊपर जो पराग कण है वो डाले थे, यानी कि एक ही पौधे है उसके एक फूल से उसी पौधे के दूसरे फूल के ऊपर परागकण डाल के जनन करवाया था। ये हम जनन वाले चैप्टर में, 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि पौधे जनन कैसे करते हैं। ठीक है ना। और जनन का मतलब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जनन का मतलब है जब कोई सजीव अपने जैसा ही जीव उत्पन्न करता है तो उसे हम जनन कहते हैं। ठीक है, इस वाले से इस वाले के ऊपर डाल के और नए पौधे बनाए, तो उसने देखा कि तीन पौधे, हर तीन पौधे बड़े और उसके बाद एक पौधा छोटा। तो ये अनुपात क्या हुआ बता सकते हो? छोटे और बड़े का अनुपात 3:1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि हर बार प्रत्येक तीन पौधे बड़े बनने के बाद एक पौधा छोटा बनेगा। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में, सॉरी, पहली पीढ़ी ये दूसरी पीढ़ी, यानी एक छोटा और तीन बड़े। क्लियर? ये अनुपात भी कई बार पूछ लिया जाता है, बस ऐसे ही, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी पीढ़ी के अंदर, पहली पीढ़ी के अंदर तो सारे के सारे बड़े थे, लंबे थे, लेकिन दूसरी पीढ़ी के अंदर वही अनुपात क्या हो गया? 1:3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये वाला गुण यहाँ पे आता तो इसके साथ ये गोल है, तो मतलब ये भी कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए था। ये भी गोल और ये झुर्री, लेकिन ऐसा नहीं था।
उसे कुछ ऐसे मिले जो लंबे थे और गोल बीज वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे भी मिले जो लंबे थे लेकिन बीज झुर्रीदार था, और कुछ ऐसे भी मिले जो छोटे थे लेकिन उनके बीज गोल थे। यहाँ से हमें क्या पता चला, ये कि जो ये वाला लक्षण है, जो बीज वाला लक्षण है वो, और जो लंबाई वाला लक्षण है वो दोनों अलग अलग चलते हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, वो दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं। ये मेंडल का दूसरा नियम था कि कोई भी दो लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्लियर है ना? ये हमने कल मेंडल वाले में कर लिया था। अब इसके ऊपर ही बेस एक दो पौधे हैं या दो कोई भी जीव है, ठीक है, उनके जीन ऐसे हैं। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो आप मेंडल वाले को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि इनमें से कौन सा प्रभावी लक्षण होगा और कौन सा ये वाला प्रभावी, अप्रभावी। ठीक है ना? तो आपको ये प्रतीक भी ध्यान में रखने हैं। जो कैपिटल, हाँ, जो कैपिटल में होगा उसे हम प्रभावी लक्षण लिखते हैं और जो स्मॉल वाला उसे अप्रभावी लक्षण। अब ये दोनों सजीव हैं, कोई भी जीव है, ठीक है, इन दोनों से इनका संतान बनेगा, उनके अंदर कौन होगा? उनके अंदर ये वाला गुण ज़्यादा होगा कि ये वाला? ये वाला दिखेगा, क्योंकि ये प्रभावी है, और इनसे जो बनेगा वो क्या होगा? XY, क्योंकि ये वाला गुण भी तो आएगा ना, लेकिन ये दिखेगा नहीं, वो अलग बात है। अगर मैं कह दूं कि तो ये वाला यहाँ पे कौन सा लक्षण आएगा? क्यों? क्योंकि ये वाला प्रभावी है। ठीक है, अब इससे आगे ये वाली कौन सी जनरेशन थी? फर्स्ट जनरेशन। ठीक है ना? अब इसके बाद इससे, इसी से जो इसके बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? वही है। ठीक है, अब ये देखो, इनके अंदर से मुझे ये बताओ कौन से गोरे होंगे और कौन से काले? ये तीनों गोरे और ये काले। क्यों? क्योंकि ये वाला जो गुण है ना, ये प्रभावी है। ये चाहे दोनों हो चाहे एक हो तो भी प्रभाव किसका रहेगा? इसका ही रहेगा। तो ये तीनों क्या होंगे? ये वाला भी गोरा, ये वाला भी गोरा, ये वाला भी गोरा और ये काला। इसका अनुपात बता सकते हो क्या है? 3:1। कौन सी पीढ़ी में है ये? दूसरी पीढ़ी। आनुवांशिकता जो हम पढ़ रहे हैं कि माता पिता पूर्वज से उसके अंदर गुण आए, इससे इसके अंदर गुण आए। ये वाला गुण देखो, इसके अंदर दिख नहीं रहा था, लेकिन कहाँ से आए? यहाँ से आया है। यही तो आनुवांशिकता है। पूर्वजों से गुण उनके बच्चों में, इससे आगे मेंडल का नियम तो सिंपल है, उसकी थोड़ी सी ये एग्जाम्पल है, इसका भी आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है ना? वो नियम के साथ ये भी पूछ सकता है। अब हम दो गुण वाला एक साथ करके देखते हैं। ठीक है, गोल हरा बीज है, झुर्रीदार और पीला बीज। क्लियर है? अब इसके अंदर इसका जो गुण, अब देखो ये जो नीचे हम लिख रहे हैं ना, हम बोलते हैं ये वाले इसके अंदर ये जो बीज है किसी से तो माता पिता से बना ही होगा ये। ठीक है ना? तो इसके जो जीन हैं वो ऐसे होंगे। ये वाले तो हैं इस गोल के जीन और ये है इस हरे के जीन। ठीक है ना? जीन का मतलब मैंने कल अच्छे से बताया था आपको, जीन और कुछ नहीं, जो आनुवांशिक लक्षणों को लेके आते हैं ना, वही जीन है। ठीक है, इसलिए हम इनको लिख रहे हैं ये जीन को। अच्छा, इन जीनों को हम जोड़ों में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक माता से आता है, एक पिता से आता है, इसलिए हम इनको जोड़ों में लिखते हैं। ये हुआ गोल और हरे रंग का। ठीक है, अब झुर्रीदार और इसके लिए वाई क्यों लिया? क्योंकि पीला यानी कि येलो से वाई उठा लिया। ठीक है, ये झुर्रीदार मतलब रफ प्रभावी लक्षण है। ये वाला प्रभावी है, इसमें ये वाला अप्रभावी है और ये वाला प्रभावी है। ठीक है ना? ये वाले आपको दिए, कलरों की बात की है कि उनके आकार की भी गोल है। ये वाला तो ये वाला ये जो बीज है इसके ये जीन है। ठीक है, ये आकार का जीन है और ये रंग का जीन है। इस बीज के अंदर ये वाला आकार का जीन है और ये रंग का जीन है। समझ आ रहा है कि ये? ठीक है ना? अब अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये बड़े लेने हैं कि छोटे, तो ये आपको एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर पहले से देगा। ठीक है ना? वो आपको साइंटिस्ट नहीं समझ रहा है। ठीक है, कि भाई आपको वो बीज देगा और आप जाके पहले पता करके आओ, नहीं,
वो आपको खुद बता देगा कि ये RR है और YY इसके जीन है। तो वो फिर आपको ये क्यों देगा? तो वो आपसे सिर्फ इतनी जानकारी पता करना चाहता है कि आपको मेंडल के नियम पता है कि नहीं। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आपको ये कैपिटल में लिखे मिले, आप मेंडल के नियम से समझ जाओगे ये वाला प्रभावी और ये वाला अप्रभावी, ये वाला अप्रभावी और ये वाला प्रभावी। समझ गए ना? पक्का? हाँ। अब इन दोनों से, झुर्रीदार पीले बीज से और गोल हरे बीज से जो इनका पहली जनरेशन बनेगी, उनके अंदर कौन आएंगे? सर इससे RR आएंगे, इसके अंदर से प्रभावी और इस वाले से भी प्रभावी वाले, यानी R और उधर से YY। तो क्या ये अप्रभावी वाले छूट गए यहीं पे? नहीं, ये भी आएंगे। तो ये कैसे आएंगे? देखो, अब इसके अंदर से ये वाला R होगा तो भी इसका लक्षण दिख जाएगा क्योंकि ये प्रभावी है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? स्मॉल। यस सर, क्लियर है ना? अब ये वाला जो बीज है, ये दोनों बीजों को मिलाने से जो ये बीज बनेगा, ये बीज कैसा होगा बता सकते हो क्या? गोल होएगा लेकिन पीला होएगा। क्यों हुआ, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसके अंदर गोल वाला तो इसके अंदर वाला प्रभावी लक्षण है, वो दिखेगा, और पीले वाला ये प्रभावी लक्षण है, ये दिखा। हरे वाला क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो अप्रभावी लक्षण है। और इसी तरह से झुर्रीदार है, वो क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो भी अप्रभावी लक्षण है। लेकिन वो आएंगे जरूर, छिपे हुए हैं, बस इतना फ़र्क है। क्लियर है ना? ये बाद में जाके दिखेंगे। इतना क्लियर है सबको? सब बनने का चांसेस है। तो कैसा बनना चाहिए वो? गोल और पीला। वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, गोल और हरे बीज का जीन ये है, तो गोल वाला जीन आएगा। यहाँ पे झुर्रीदार और पीले में से पीला वाला जीन है वो प्रभावी है, तो ये वाला आएगा। कितनों को ये चीज़ समझ में आई? समझ में आया? इसके बाद इसकी दूसरी जनरेशन जो बनेगी, उसके अंदर ये वाला गुण भी दिखेगा, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। वो कैसे दिखेगा? उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले इनको इतना लो, इस एक से, जैसे कि यहाँ पे R और R है, उनसे बनता है R और R, और इससे फिर जो 4 बनते हैं वो आप लिख सकते हो। एक होता है RR, एक होता है RR, एक RR और एक ऐसे बनता है ना। बिल्कुल ऐसा ही इससे और इससे लिख सकते हो, वही इसके अंदर लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। बना रहा हूँ दूसरी जनरेशन, ये वाली थी पहली जनरेशन से ये बना था। अब दूसरी जनरेशन से कितने सारे बन सकते हैं वो देखना, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है ना? ये क्या था? ये जब एक ही गुण की बात हो रही थी, इससे पहले वाला एग्जाम्पल है, उसको याद करो थोड़ा। ठीक है? उससे ये चीज़ आई है। क्लियर है? RY ये किसके बने? ये सिर्फ इस वाले और इस वाले से उठा के बने। इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है? अब इसी को, ये वाला, इसको मैंने इधर लिख दिया है। ठीक क्यों है? इसका लॉजिक क्या है? वो ये कि हमें पता करना है कि दूसरी जनरेशन के अंदर कितने सारे पौधे किस किस तरीके के बन सकते हैं। ठीक है ना? वो हमें पता करना है। तो ये वाले कहाँ से बने? तो ये वाले जब एक ही गुण की बात करते हैं तो इतने सारे 4 केस बनते हैं। हमने देखा था अभी 4 बने थे। ठीक है ना? तो एक ये बनेंगे, एक ये बन गए। अब यहाँ जो बनेंगे ना, वो सारे इन दोनों से जो केस बनेंगे वो वाले बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो एक इसको यहाँ आ जाएगा, इसकी और इसकी गुणा यहाँ आ जाएगा, इसकी और इसकी गुणा यहाँ आ जाएगा, इसकी और इसकी गुणा यहाँ आ जाएगा। समझ में आई क्या? इसको और इसको गुणा करके, इसको और इसको, फिर इसको और इसको, फिर इसको और इसको। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ये वाली लिख दोगे यहाँ पे, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यानी कि ये वाला इन चारों के साथ, फिर ये वाला इन चारों के साथ, फिर ये वाला इन चारों के साथ। ठीक है ना? बस आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समझनी है। ठीक है? अगर ये वाली और ये वाली लिख दी तो फिर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। क्लियर है क्या इतना? इसके अंदर ये और ये आएगा, इसके अंदर ये और ये आएगा, मतलब इससे आगे वाले तो हम बना लेंगे। अब बात करते हैं कि हमने ये और ये तो यहाँ पे लिख लिया, अब ये कैसा होगा? ये बीज कैसा होगा? गोल और पीले कलर का। अब ये वाला बीज बताओ। गोल होएगा और पीला, गोल और पीला। हरा वाला तो अप्रभावी है, जो बड़े वाले हैं सिर्फ वही प्रभावी है।
ठीक है ना। अब ये वाला बताओ, गोल और पीला, ये वाला बताओ, गोल और पीला, क्योंकि ये दोनों फिर अप्रभावी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो दूसरी जनरेशन के अंदर ये वाला बीज गोल और पीला, ये वाला भी गोल और पीला, ये वाला भी गोल और पीला, ये वाला भी गोल और पीला, क्यों हुआ? क्योंकि प्रभावी लक्षण है वही दिखेंगे, अप्रभावी वाले उसके अंदर होंगे लेकिन दिखेंगे नहीं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे वाले की बात करते हैं, ये और ये। अब तो आपको समझ आ गया होगा, इसको सिंपल हमें ऐसे लिखना है। अब बताओ ये वाला बीज कैसा होगा? गोल और पीला, क्योंकि ये वाला प्रभावी है और ये वाला प्रभावी है। अब ये वाला बताओ, गोल और हरा, क्योंकि इसके अंदर ये स्मॉल वाला आ गया है और स्मॉल वाला हरा है, तो ये वाला बीज हो गया गोल और हरा, ये वाला बीज गोल और पीला, ये वाला गोल और हरा। समझ में आ गया? यही चीज़ आपको मेन बतानी है, ठीक है ना। हमें सिर्फ ये देखना है कि बड़े वाले हैं वही प्रभावी हैं, अगर कोई भी बड़ा नहीं है फिर उन छोटों वालों को हम उठा लेंगे। क्लियर है ना? अब देखना ये सारे के सारे क्या थे? पीले। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, गोल और पहली लाइन के अंदर 4 आए थे, है ना, सारे के सारे गोल और पीले थे। इसके अंदर ये था गोल और पीला, तो एक दूसरी लाइन के अंदर आया, ठीक है। ये वाला कैसा था? गोल और हरा, ये वाला गोल और पीला, यहाँ पे भी एक गोल और पीला आया, और ये वाला गोल और हरा। ये 2 आ चुके हैं यहाँ तक, है ना, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर ये क्या है? ये कैसा होगा? ये बीज गोल और पीला, सॉरी इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया ये वाला गोल और ये भी इसके अंदर, ये वाला झुर्रीदार और पीला, ये नया आया है। कौन से तक पहुंच चुके हम? यहां तक, ये वाला झुर्रीदार और पीला, ठीक है इतना। अब इसके तरफ ये कैसा होगा? गोल और पीला, गोल और पीला, ठीक है। ये वाला गोल और हरा, गोल और हरा, इसके अंदर एक और आ गया, झुर्रीदार और पीला, इसके अंदर एक और आ गया। ये वाला झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा नहीं आया, तो इसके अंदर झुर्रीदार और हरा। एक, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये वाले टोटल गोल और पीला टोटल कितने हो गए? 9। ये हो गए 9, ये हो गए 3, ये हो गया 1। जब 2 गुणों को हम साथ में लेके चलते हैं तो दूसरी जनरेशन के अंदर गोल और पीले 9, गोल और हरे 3, झुर्रीदार और पीले 3, झुर्रीदार और हरे 1। अब अगर इससे आगे तीसरी जनरेशन के अंदर जाओगे तो कितने सारे होंगे, है ना। लेकिन अब सोचो, जो आप जो इतने सारे अलग हो, बता सकते हो अपने पूर्वजों की कौन सी जनरेशन हो आप? कितना आपके अंदर बदलाव आ चुका है, ठीक है ना। और ये बदलाव ऐसे चलता है, ठीक है। पहले जनरेशन के अंदर गोल और हरे बीज और झुर्रीदार और पीले बीज से देखो कितने नए तरीके के गोल और पीले बीज भी मिले, गोल और हरे बीज भी मिले हैं, झुर्रीदार और पीले बीज भी मिले हैं, झुर्रीदार और हरे बीज भी मिले हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा कौन मिले हैं? गोल और पीले। क्यों मिले हैं गोल और पीले? क्योंकि यही ज़्यादा प्रभावी लक्षण, जो प्रभावी लक्षण है वो ज़्यादा दिखता है। और अप्रभावी कौन कौन सी है? ये वाला और ये वाला, नहीं कि हरा और झुर्रीदार सिर्फ एक ही मिला है। वो इसीलिए मिला है
कि क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है। यहाँ पे पहले जो हमने किया था सिर्फ एक ही लक्षण, तब अनुपात क्या था 3:1। अब क्या अनुपात है 9:3:3:1। क्लियर है ना? यानी कि ये अनुपात अब क्या हुआ 9:3:3। जब दो लक्षण एक साथ चलते हैं मेंडल के, जनरेशन के अंदर कौन सा होगा और दूसरी जनरेशन के अंदर कौन सा होगा। ठीक है, तो पहली जनरेशन के अंदर तो आपको पता है जो प्रभावी लक्षण होंगे सिर्फ वही दिखेंगे, और दूसरी जनरेशन के अंदर अप्रभावी लक्षण, अगर सिर्फ एक ही लक्षण की बात हो रही है तो 3:1 में दिखेगा। ठीक है, अगर दो लक्षण एक साथ जा रहे हैं तो 9:3:3:1 में दिखेगा।